मध्य प्रदेश में किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मैदान संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जहां अलग अलग मुद्दों पर वे 1 से 7 जून के बीच दूध और फल सब्जी की सप्लाई नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। इस हड़ताल का क्या असर देखने को मिलेगा, तो इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए चलिए जुड़ते हैं कांग्रेस से सदाशिव यादव से और बीजेपी से नारायण पटेल से और जानते हैं इनकी राय। देखिए, इस हड़ताल का कोई असर नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो किसान हितैषी सरकार है। और लगातार पहले दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जहां 2900 मेगावाट बिजली बनती थी, आज किसानों के हित में 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली बनती है। जैसा कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, आज 42 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। 40 लाख टन अनाज पैदा होता था दिग्विजय सिंह शासनकाल में, आज शिवराज जी के शासनकाल में 1,25,00,000 टन अनाज उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है। और जिस प्रकार से इनकी मांगे हैं किसान संगठनों की, जो हाशिए पर चले गए इनकी देखी, तो इसमें ये पाया गया है कि जिन चीजों का वो बता रहे हैं कि निर्यात पर प्रतिबंध है, अभी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया था कि आलू, प्याज और लहसुन पे निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कृषि का उत्पाद मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए निश्चित रूप से कच्ची फसलें, इनके भंडारण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने भंडारण के भंडार केंद्र बनाए हैं, वेयर हाउसेस बनाए हैं और उन पर सब्सिडी दी है। तो लगातार किसानों के हित में, जहां कांग्रेस सरकार में 1150 रुपए प्रति कुंटल का गेहूं का समर्थन मूल्य हुआ करता था, आज वहां 2100 रुपए प्रति कुंटल के समर्थन मूल्य में बिक रहा है। बंधुओं, जैसा कि चना भी हमारा 5,000 के आसपास बिक रहा है, सोयाबीन में 3500 रुपए प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य हमने किया। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में नदी जोड़ो अभियान चलाया, खेतों में डायरेक्ट सिंचाई के द्वारा योजनाएं हमने लागू करी और सरकार ने किसानों की आय को दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये विरोधी दलों की साजिश है। और जो संगठन ये काम करते हैं, कक्का जी के बारे में जो इसमें बताया गया है कि वो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो पहले हमारे विचार संगठन में ही थे, लेकिन हाशिए पर जाने के कारण और कुछ गलत निर्णयों के कारण उनको हटा दिया था। इसलिए वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है और वो संतुष्ट है। देखिए कि हड़ताल करने की नौबत या सप्लाई बंद करने की नौबत क्यों आ रही है। देखिए कि किसान किस तरीके से दुखी है। अपना रोना यदि बोल के कह के सरकार को जब नींद से नहीं जागती है तो ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो अभी किसान की हालत इतनी खराब है कि किसान के एक तो उसकी जो फसल खराब हुई है उसकी फसल का मुआवजा तो मिला नहीं है, सर्वे तक हुआ नहीं है। उसका हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। और फसल बीमा पे प्रीमियम काटी जाती है, लेकिन प्रीमियम राशि काटने के बाद भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिलना, मतलब कि इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वो सरकार के चहेतों की है और वो कंपनियां देना नहीं चाहती पैसा, और सरकार उस पर सर्वे कराना नहीं चाहती ताकि उनके मानकों को पैसा नहीं देना पड़े। तो किसान की बहुत बुरी हालत है। किसान मजबूर होकर ये कदम उठाता है। तो अन्नदाता पे जब ये शिवराज जी बड़े बड़े खोखले दावे करते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ और किसान अन्नदाता हमारा भगवान है, लेकिन उसकी हालत उनके राज्य में इस टाइप से हो रही है और ना केंद्र सरकार इसमें कुछ करती है, ना राज्य सरकार करती है। तो विवश होकर जो इस टाइप से करना पड़ता है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम किसान पहले हैं, राजनेता बाद में है। तो हमारा धर्म बनता है कि हम किसान, जो हमारी समाज है, हमारा धर्म है, उसको यदि अन्नदाता इसमें परेशानी में, तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे।